डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज वंस अगेन। आज हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो किसी बहुपद के शून्यकों को ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है उस बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का एक्स नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होता है। मीन्स पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, यानी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही उस पोलिनोमियल का जीरो होता है। अगर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करे तो उस पोलिनोमियल का केवल एक शून्यक होगा। यदि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो उसके 2 जीरोज होंगे, यानी 2 शून्यक होंगे। यदि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो उस पोलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे। मीन्स शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का एक्स नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो बहुपद का ग्राफ का अभिप्राय ये हुआ, जैसे मान लिया जाए कि पी ऑफ एक्स कोई बहुपद हो और उस बहुपद का संगत समीकरण हम बना लें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चर के किसी खास मान के लिए बहुपद का जो मान होता है वही उस बहुपद का मान होगा। तो चर के किसी खास मान के लिए बहुपद का जो मान प्राप्त होगा उसको हम y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और चर का जो वैल्यू होता है उसको x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, जैसा कि यह लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल, अब यदि हम x बराबर 1 रखें तो p ऑफ 1 मीन्स 1 प्लस 1, ये तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से x बराबर 2 रखें तो p ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान 2 होगा और x बराबर 2 पर बहुपद का मान 3 होगा। तो y इक्वल टू p ऑफ x, यानी ये जो वैल्यू मिल रहा है पोलिनोमियल को वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मीन्स जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर 2 होगा। मीन्स एक पॉइंट मिलेगा 1 2। उसी तरह से जब x बराबर 2 होगा तो y बराबर 3 होगा, यानी एक पॉइंट मिलेगा 2 3। इस तरह से इस बहुपद के संगत समीकरण के लिए हम अनगिनत बिंदुएं ले सकते हैं, यानी अपनी इच्छानुसार चर के स्वेच्छ मानों के लिए y का वैल्यू प्राप्त करेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स अंकित करेंगे और उन बिंदुओं को फ्री हैंडेड मिलाने से एक वक्र मिलेगा, कर्व मिलेगा जो उस बहुपद का ग्राफ होगा। यहाँ पर जब लीनियर बहुपद होगा तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद होता है। ऐसा इसलिए कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा मिलती है और इसलिए उसको रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा एक सरल रेखा मिलेगी, मीन्स स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा और यह सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु का x नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होगा। और
बहुपद का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक शून्यक होगा। तो यहाँ लीनियर बहुपद x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी केवल एक शून्यक होगा। लेकिन प्रत्येक लीनियर बहुपद का आलेख खींचने पर प्राप्त सरल रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अचर बहुपद की स्थिति में उसका आलेख खींचने पर जो सरल रेखा मिलेगी वह x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जैसा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अचर बहुपद है, तो मान लें p ऑफ x इक्वल टू 4 जो कि अचर बहुपद है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब यदि p ऑफ x का संगत समीकरण हम माने तो y इक्वल टू 4 होगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू 4 यह एक सरल रेखा का समीकरण है जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा, यानी y इक्वल टू 4 x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा का समीकरण है। मीन्स इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो जब x एक्सिस के समानांतर वह रेखा होगी तो x एक्सिस को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और जब किसी x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी वह रेखा, तो उस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा मिले, यानी हमें याद रखिएगा, अगर रैखिक बहुपद ax प्लस c के रूप में हो और a 0 के बराबर न हो, वैसी परिस्थिति में तो उस बहुपद का एक शून्यक मिलेगा। बट यदि वह बहुपद अचर बहुपद हो तो वैसी परिस्थिति में उस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। अब हम देखें द्विघात बहुपद का शून्यक। जैसा कि द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a b c belongs to R and a is not equal to 0. a is not equal to 0 मीन्स अगर a 0 हो जाए वैसी परिस्थिति में यह टर्म समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में यह लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हम ग्राफ खींचें तो आप याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद का ग्राफ पाराबोला के रूप में होता है, यानी परवलय के रूप में होता है। पाराबोला का नाम सुनते ही आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, और स्वाभाविक भी है। ऐसा इसलिए कि 10th क्लास में पाराबोला आपको पढ़ना नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट यहाँ पर जानकारी के लिए तो ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा। जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो आपको पाराबोला पढ़ने के मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहाँ आपको इक्वेशन ऑफ द पाराबोला मिलेगा। पाराबोला ही क्यों, वहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द पाराबोला, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, सारे चीज मिल जाएंगे आपको। बट यहाँ उसकी जरूरत नहीं। यहाँ मैं आपको यह बतला दूं सिर्फ और सिर्फ कि पाराबोला का जो ग्राफ होता है वह एक ओपन वक्र होता है, खुला कर्व होता है, यानी ऐसे होगा, ये बढ़ते जाएगा, मीन्स ये आपस में कभी मिलेगा नहीं, ऐसे कर्व होता है वो। तो जब द्विघात बहुपद का हम ग्राफ खींचेंगे तो वक्र यानी कर्व ऐसे प्राप्त होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ जो एक पाराबोला होता है उसका प्रारूप क्या होगा, यानी उसका शेप कैसा होगा, लोकेशन क्या होगा, वह निर्भर करता है a के मान पर और b स्क्वायर माइनस 4ac पर, a पर
और बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। ए बी सी तो स्पष्ट है, ए बी सी, ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। जैसे अगर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 5 और c बराबर 6 हो जाएगा रियल नंबर। तो इस तरह से पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व होगा उसका नेचर क्या होगा, ये निर्भर करेगा a पर और बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। सबसे पहले आप यह याद रखें कि यदि a ग्रेटर देन 0 यानी a का मान पॉजिटिव हो, a ग्रेटर देन 0 मीन्स a पॉजिटिव है, वैल्यू ऑफ द a इज पॉजिटिव। तो अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला अपवार्ड होगा, बट यदि a स्मॉलर देन 0 हो तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। यानी ये कहें कि जब a का मान 0 से बड़ा होगा तो पैराबोला अपवार्ड होगा यानी ऊर्ध्वमुखी होगा, a स्मॉलर देन 0 तो डाउनवर्ड होगा यानी अधोमुखी होगा। अब दो कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, a स्मॉलर देन 0। जैसा कि आप देख रहे हैं अपवार्ड डाउनवर्ड अपवार्ड डाउनवर्ड, यहां भी आप देख रहे हैं अपवार्ड और ये डाउनवर्ड। ये 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस यानी 6 परिस्थितियां हैं जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड a के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको ये बतला दें कि ये हमेशा दिमाग में रखें कि जब a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड होगा और स्मॉलर देन 0 होगा तो डाउनवर्ड होगा। अब अपवर्ड डाउनवर्ड या पोजीशन, अब वर्टेक्स कहां होगा पैराबोला का, ये डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। वर्टेक्स का नाम सुनते हैं फिर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। और मान लिया जाए वर्टेक्स यानी पैराबोला का वर्टेक्स ये पॉइंट होता है। क्या वर्टेक्स होता है, पॉइंट होता है, हायर क्लासेज में ही आप जानेंगे। आप फिगर देख करके ही समझ जाएं कि जैसे अब ये पॉइंट वर्टेक्स होगा, ये पॉइंट वर्टेक्स होगा, ये पॉइंट वर्टेक्स होगा यानी शीर्ष होगा। ज्यादा मैं यहाँ उसके बारे में बतलाना उचित न समझूंगा और न ही आपके सिलेबस के अंदर है, बट इतना आप सीधे समझें कि क्या उसका पोजीशन होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड होगा, a स्मॉलर देन 0 तो डाउनवर्ड होगा। अब देखें a ग्रेटर देन 0 यानी a पॉजिटिव हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो यानी ये भी पॉजिटिव हो, तो इस परिस्थिति में पैराबोला अपवर्ड होगा और उसका वर्टेक्स x एक्सिस के नीचे होगा, यानी उसका वर्टेक्स x एक्सिस के नीचे होगा। और यदि a स्मॉलर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो ऐसी परिस्थिति में इसका वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर होगा और a स्मॉलर देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा ही, और वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर होगा, इस परिस्थिति के अनुसार होगा। अब फिर यहां देखें थर्ड कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो पैराबोला अपवर्ड तो होगा। इट इज सो बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0 बट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। वैसे परिस्थिति में वर्टेक्स x एक्सिस पर होगा, a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो वर्टेक्स x एक्सिस पर होगा। फिर यहाँ a स्मॉलर देन 0 तब तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो फिर वर्टेक्स x एक्सिस पर होगा यानी शीर्ष x अक्ष पर होगा। फिर देखें फिफ्थ कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड होगा, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 तो वर्टेक्स जो है इसका x एक्सिस के ऊपर होगा, अपवर्ड होगा और x एक्सिस के ऊपर होगा।
फिर यहाँ a स्मॉलर देन 0 तो डाउनवर्ड होगा, बट b स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 तो वर्टेक्स x एक्सिस के नीचे होगा। अब यदि पैराबोला यानी कि द्विघात बहुपद का वक्र कर्व x एक्सिस को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो क्लियर है उसके दो शून्यक होंगे। यानी द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो तीन शून्यक होंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद है तो चार शून्यक होंगे, अगर रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होंगे। मीन्स शून्यकों की संख्या उसके घात पर भी निर्भर है, लेकिन द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, लेकिन हमेशा दो शून्यक होए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यह कर्व एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके दो शून्यक होंगे। ये पैराबोला का जो कर्व है वो भी आपको दो बिंदुओं पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके दो शून्यक होंगे। अब यहां देखिए, ये जो पैराबोला है केवल एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल जो वर्टेक्स उसका एक्स एक्सिस पर है। ऐसी परिस्थिति में इसका केवल एक शून्यक होगा, और एक शून्यक होने का मतलब हुआ दोनों शून्यक बराबर हो जाएंगे, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अल्फा बराबर बीटा, तो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर हो, यानी केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी वैसी परिस्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा और दोनों शून्यक बराबर हो जाएंगे, मीन्स केवल एक शून्यक होगा। इसके साथ भी वही कंडीशन है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, यानी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हम मान लें, तो ऐसी परिस्थिति में अल्फा इक्वल टू बीटा होने लगेगा, दोनों शून्यक समान हो जाएंगे, मीन्स एक ही शून्यक होगा। दोनों शून्यक बराबर होने का मतलब केवल एक शून्यक होगा। तो स्पष्ट है कि पहले ही बताया गया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका एक नियामक शून्यक होगा। तो चूंकि यह ग्राफ केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो केवल एक शून्यक होगा, मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा होने लगेगा। यहां पर देखिए, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट इसका कोई शून्यक नहीं होगा, मीन्स नो जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। इसका मतलब यह हुआ कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 हो तो द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। फिर यहां भी देखिए, डाउनवर्ड है, वर्टेक्स एक्स एक्सिस के नीचे है, क्लियर है, ये आगे बढ़ेगा, एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में भी इसका कोई शून्यक नहीं होगा, मीन्स यदि a स्मॉलर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, तो इस परिस्थिति में द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा, मीन्स इन दिस कंडीशन नो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से यदि त्रिघात बहुपद का हम ग्राफ खींचे तो ऐसे उसका वक्र आएगा, और देख रहे हैं त्रिघात बहुपद में ट्राइनोमियल यह एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्लियर है इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। अगर त्रिघात बहुपद का आलेख भी एक्स एक्सिस को केवल 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो केवल 2 ही शून्यक होंगे, इट मींस दैट 2 शून्यक उसके इक्वल होने लगेंगे, और यदि यह इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो शून्यक नहीं होंगे। यानी याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको ये बतला रहा है कि बहुपद का आलेख एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होगा, जीरोज होगा, और वह ग्राफ यानी ग्राफ खींचने पर जो वक्र मिलेगा, कर्व मिलेगा, वह एक्स एक्सिस को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। समय आपका ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसके बाद का जो प्रॉब्लम हो हम लोग अगले वीडियो में देखें। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।